हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का डिजिटल तैयारी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल की हिंदी वाली किताब हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है तो वो है प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, यानी आयु संबंधित सवाल, जिसका पार्ट हम कर रहे हैं। और इस पूरी सीरीज के अंदर जो है हमारा छठा पार्ट है। 5 पार्ट अब तक आ चुके हैं, एक एक सवाल अपन ने यहाँ पर हाथों से सॉल्व किया है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए हमारे इस पार्ट को। और इस पार्ट में पहला सवाल क्या है और इस पूरी सीरीज में 39 नंबर सवाल क्या है, तो ये रहा आपके सामने। फटाफट पॉज करें, ट्राई करें क्या आंसर है, उसके बाद अपने आंसर को भी मैच करें और अपना मेथड भी चेक करें कि कौन सा मेथड सही है। आप कर रहे हो वैसे या मैं करा रहा हूँ, या फिर आप दोनों, आपका और मेरा दोनों का मेथड सेम है। ठीक है, तो समझे। सवाल हमें ये कह रहा है कि एक दंपति का एक पुत्र तथा एक पुत्री है, यानी एक कपल है, उनके एक सन है और एक डॉटर है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना है। पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना है। अगर फादर और सन लिखता हूं यहाँ पर तो ये 1 है, तो फादर 4 है। देखो सही है। आगे क्या कह रहे हैं, देखो। पुत्री की आयु माता की आयु का 1/3 है। पुत्री की जो आयु है वो माता की आयु का 1/3 है। तो यहाँ पर अगर मैं डॉटर लिखता हूँ, यहाँ पर अगर मदर लिखता हूँ, तो मदर को अगर मैं 3 मानता हूँ तो डॉटर कितनी होगी, 1 यूनिट होगी, क्योंकि 1/3 कह रहा है। माता को अगर 3 यूनिट मान रहे हो, 3 का 1/3 कितना होगा, 1 होगा। उसके बाद आगे, यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हो, तो माता तथा पिता की आयु कितनी है, यह आपको ज्ञात करनी है। अपन को 2 रेशियोज अलग अलग दे रखे हैं ना, पहले तो इनको वैल्यूज में चेंज कर लेते हैं। इसको 4x और x लिख रहा हूं, और इसको मैं x और इसको मैं y और 3y लिख रहा हूं। देखो 2 अलग अलग रेशियो है ना, तो मैंने दोनों के साथ अलग अलग पैरामीटर लोड किया है, एक के साथ x और एक के साथ y। अब जैसे जैसे सवाल कह रहा है ना, वैसे वैसे करते जाओ। सवाल कह रहा है कि पति जो है या फिर पत्नी जो है वो पति से 6 साल छोटी है। मतलब पति की आयु अगर 4x लिखता हूं और उसमें से वाइफ यानी मदर की आयु 3y घटाता हूं तो मुझे 6 साल मिलेगा। सही है। उसके बाद बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है। बहन बड़ी है मतलब बहन कितनी, 22 साल की है, और भाई छोटा है यानी 1 साल का है। और ये जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है, 3 साल दे रखा है। फटाफट दोनों को सॉल्व करो और एक्स वाई निकालो। एक्स वाई निकल गया तो ये सारी चीजें निकल जाएगी, और जो पूछा है हम टिक लगा लेंगे। तो फटाफट से दोनों को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे वाले इक्वेशन को 4 से गुणा कर रहा हूँ। ठीक है, नीचे वाले इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, 4 से गुणा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 4 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, और ये 4 × 3 कितना हो जाएगा, देखो ये 4 × 3 12 हो जाएगा। ठीक है, 4 से गुणा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर 4 है और ये चीज कट सके। अब इनको काट देते हैं। देखो ये प्लस का 4x माइनस का 4x कट गया, ये 4y प्लस का ये 3y माइनस का, तो यहाँ पर y बचेगा, और ये दोनों ही प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे। y का मान कितना आया, 18 आया। अगर y का मान 18 है तो ये 18 यहाँ पर रख लो। 18 × 3 कितना होगा, 54 होगा। 3y को ही गुणा करूंगा क्योंकि आपको एट दी एंड मदर की एज ही पूछिए, बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो 54 साल, ऑप्शन सी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई बात समझ में? आई होप अच्छी तरीके से सवाल समझ में आ गया। सिंपल मेथड है और सबसे बेस्ट मेथड है। उसके बाद आगे देखो, हमारा क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर हमारे पास क्या है कि राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है। 2 जने हैं, एक तो राम है और एक इसका पुत्र है। तो पुत्र की आयु अगर 1 है तो राम तिगुना है यानी 3 है। ठीक है, उसके बाद आगे, तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। राम की जो आयु है वो अपने पिता का 2/5 गुना है। तो राम के पिता को मैं यहाँ पे f लिख लूं। राम के पिता को मैंने f लिख लिया। 2/5 गुना है, तो अगर मैं पिता को 5 यूनिट मानता हूं तो राम कितना होगा, 2 होगा। नीचे 5 लिखा है ना, इसलिए मैंने पिता को कितना मान लिया, 5 यूनिट मान लिया। और 5 का 2/5 कितना होगा, 5 से 5 कट जाएगा तो 2 बचेगा। 2 बचेगा तो ये यहाँ पे 2 लिख लिया। पहले मैं क्या करता हूँ, इन दोनों रेशियोज को मर्ज कर देता हूँ। और रेशियो को मर्ज कैसे करते हैं ये आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, क्योंकि हम खूब बार ये चीज कर चुके हैं। तो 3 और 2 का रेशियो कितना होगा, मतलब एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। 3 से 6 कैसे आया, 2 गुणा करने पर आया। तो इस लाइन में जो भी है उसका आप 2 गुणा कर लो, 1 को 2 गुणा कर लो, कितना हो गया 2। 3 से 6 कैसे आया, सॉरी 2 से 6 कैसे आया, 3 गुणा करने पर। तो इस लाइन में जो भी है उसको 3 गुणा कर लो। ठीक है, तो 5 को 3 गुणा करोगे तो कितना आ गया, 15। ये हो गया फादर, राम और उसके सन, तीनों की एजेस का रेशियो। तीनों की एजेस का रेशियो आ गया है। आपको एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है कि तीनों का औसत जो है 46 साल है।
अगर तीनों का औसत 46 साल है तो 46 इंटू 3 कर लो तो टोटल एज मिल जाएगी। सही है, तो 46 इंटू 3 कर रहे हैं, मतलब 50 इंटू 3 150 में से 12 घटा लो, कितना आएगा? 138 आएगा। एट द एंड 46 इंटू 3 ही किया है मैंने, तो 46 इंटू 3 138 साल होगा। और ये रेशियो एक्चुअल में कितना है? देखो ऐड कर रहे हो तो 15 और 6 21, 21 और 2 कितने हो गए? 23। और ये 23 एक्चुअल में कितना है? तो ये है 138। 23 से 138 कैसा आया? 6 गुणा करने पर। कैसा आया? 6 गुणा करने पर। तो सवाल में आपको जो चीज पूछी है उसका आप क्या कर लो? 6 गुणा कर लो। सवाल में आपको पूछा है कि राम के पुत्र तथा राम के पिता की आयु में अंतर कितना है। राम के पुत्र और राम के पिता की आयु में अंतर कितना है? तो राम का पुत्र कौन है? ये रहा। राम के पिता कौन है? ये रहे। तो 15 और 2 के बीच में अंतर कितना होता है? 13 का। ये रहा 13। और इंटू 6 कर दो तो एक्चुअल अंतर आ जाएगा। यही पूछा है ना, देखो राम के पुत्र में और राम के पिता में अंतर, तो अंतर 13 आ रहा है। 13 को मैंने 6 से गुणा कर लिया। 13 पंजे 65 और 13 6 कितना होता है? 78 होता है। 78 होता है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई हमारा आंसर होगा। आई बात समझ में? आई होप आपका भी आंसर यही आया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं देखो हमारे अगले सवाल की और, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। 41 नंबर सवाल देखो आपके सामने आ गया है। फटाफट से ट्राई करें, एक बार पॉज करें और ट्राई करें। ट्राई नहीं करोगे, सिर्फ देखते रहोगे जैसे मूवी देख रहे हो, तो उससे फायदा किसको मिलेगा? मुझे मिलेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस किसकी होगी? मेरी होगी। एक एक सवाल अपने हाथों से जरूर करो। अब आते हैं हमारे इस सवाल के ऊपर। क्या है कि ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, परंतु बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है। अब ए और बी की वर्तमान आयु कितनी है, यह आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये सवाल है। तो करने को इसको खूब सारे तरीके हैं। आप ऑप्शन से भी कर सकते हो और आप बेसिक तरीके से भी कर सकते हो। इस बार मैं आपको ऑप्शन से कराता हूँ, क्योंकि बेसिक तरीका, रेशियो वाला तरीका तो हमने इतने सारे कर लिए। ऑप्शन से करते हैं इसको। देखो ए जो है बी से 16 वर्ष बड़ा है। ए की आयु बी से 16 वर्ष बड़ी होनी चाहिए। आप देखो ऑप्शन ए में तो 8 वर्ष बड़ा है ए केवल, यानी ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। बाकी बी सी डी में से कुछ हो सकता है। अब बी सी डी में से एक को फाइनल करने के लिए हम दूसरी कंडीशन देखते हैं। तो दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग बी की आधी आयु, बी की आधी आयु किसके बराबर है? ए की 1/3 आयु के। ए की 1/3 आयु के बराबर है। ये बी अगर मैं इस तरफ भेज दूं और ये 3 अगर मैं उस तरफ भेज दूं, तो 3/2 मिल रहा है मुझे ए और बी का रेशियो। ए और बी का रेशियो कितना मिल रहा है? 3/2 मिल रहा है। चेक कर लो 3/2 रेशियो कहां पर आ रहा है। देखो ये तो 2/1 आ रहा है, और ये भी नहीं आ रहा है। देखो ये भी 23/15 आ रहा है। केवल ये ऑप्शन देखो, 16 से काट लो 3 बार में, 16 से काट लो 2 बार में, 3/2 आ गया है नहीं। तो मतलब हमारा आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? आई होप अच्छी तरीके से समझ में आ गया। सवाल मात्र 5 सेकंड का सवाल है, देखते ही उड़ाया जा सकता है इस सवाल को। स्कोरिंग सवाल है। अगर एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं तो ऐसे सवालों में जो टाइम आप बचाओगे वही टाइम आपके आगे, मान लो कोई टफ सवाल आ गया जहां पे टाइम लग रहा है, तो वहां पर आपको वो टाइम काम आएगा। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये रहा सवाल। हमें कह रहा है कि जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। 3 जनों की बातें हो रही है, एक तो जयेश, एक अनिल और एक प्रशांत। सवाल कह रहा है कि जयेश अनिल से उतना छोटा है, मान लो x साल छोटा है, तो उतना ही बड़ा है वो प्रशांत से, मतलब प्रशांत से x साल बड़ा है। आगे, यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 38 साल है, 48 साल है, तो जयेश की वर्तमान आयु कितनी है ज्ञात। अब देखो ध्यान से समझना, अगर मैं इसको x लिखता हूं तो ये कितना आएगा? देखो इसको मैं क्या करता हूं, अगर मैं इसको y लिखता हूं तो फिर ये कितना आएगा? y माइनस एक्स आएगा, क्योंकि जयेश जो है अनिल से x साल छोटा है। सही है। और अगर ये y माइनस एक्स है तो फिर ये कितना होगा? तो आप देखो कि ये जो जयेश है वो इससे बड़ा है, ये जो है ना ये इससे बड़ा है, तो इसके अंदर आप वापिस से जोड़ लो तो ये कितना आएगा? वही आएगा। इसके अंदर आप वापिस से जोड़ लो, आप देखोगे कि आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि अगर ये y है, आपको जयेश जो है x साल बड़ा चाहिए। x साल अगर बड़ा चाहिए, इसका मतलब यहाँ पर y तो लिखेंगे ही लिखेंगे और माइनस में 2x करेंगे। देखो माइनस का 2x के अंदर जब आप x जोड़ोगे तभी तो ये मिलेगा। जयेश एट दी एंड बड़ा ही है ना। यहाँ पर देखो जयेश अनिल से छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। ठीक है, प्रशांत से बड़ा है जयेश, प्रशांत से बड़ा है ना, इसका मतलब यहाँ पर प्लस का x लिखूंगा, मैंने यहाँ पर माइनस का x लिख दिया था, तो प्लस का x लिखना है।
अब सवाल में आपको दे रहा है कि अनिल और प्रशांत की आयु का योग 48 साल है। तो अनिल ये रहा और प्रशांत ये रहा, दोनों की आयु का योग कितना है? तो दोनों की आयु का योग 48 साल है। दोनों को जोड़ लो, 2y और y कितना हो गया? 2y, और ये 2x है, और ये किसके बराबर है? 48 के बराबर है। 2 से अगर मैं पूरे समीकरण को भाग लगा लूं तो यहाँ से y माइनस एक्स कितना मिल रहा है? देखो 24 मिल रहा है। y माइनस एक्स कितना मिल रहा है? 24 मिल रहा है। y माइनस एक्स अगर 24 मिल रहा है तो फिर js कितना हो गया? 24 हो गया। अपन को यही तो चाहिए था, js कितना है? js की तो आयु ज्ञात करनी थी आपको। देखो तो y माइनस एक्स js है कितना है? 24 साल। 24 साल यानी ऑप्शन बी क्या हो गया? हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आई बात समझ में? बढ़ते हैं देखो हमारे अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 43? तो ये कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 और 16 साल है, तो कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दुगुनी होगी? ए और बी की वर्तमान आयु देखो कितनी है? ए और बी की वर्तमान आयु 36 और 16 है, तो कितने साल बाद ए जो है बी का डबल हो जाएगा? अब आप इसके अंदर खूब सारे तरीके हैं, या तो आप ऑप्शन से कर लो या आप कन्वेंशन से कर लो। तो फिर से हम ऑप्शन से ही करते हैं, जल्दी आंसर हो जाएगा। देखो अगर 1 साल हमारा आंसर है, इसका मतलब ये 37 होगा और ये 17 होगा। क्या ए इसका डबल है? नहीं है, तो ये हटा लो। ठीक है, उसके बाद अगर 2 साल हमारा आंसर है तो ये 38 होगा और ये कितना होगा? 18 होगा। क्या 38 18 का डबल है? नहीं है, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, इसको हटा लो। अगर 3 साल हमारा आंसर हुआ तो ये 39 होगा, ये 19 होगा। क्या 39 उसका डबल है? नहीं है, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, हटा लो। फिर चेक करते हैं लास्ट में, अगर 4 साल हमारा आंसर है तो ये 40 होगा और ये 20 होगा। क्या 40 20 का डबल है? बिल्कुल है। तो है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और हमारा आंसर भी हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो मुश्किल से 1 सेकंड में एक ऑप्शन चेक हुआ और 4 सेकंड में हमारा आंसर भी आ गया। देखो अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 44 पर। रेलवे 2006 के अंदर आया हुआ ये सवाल क्या कह रहा है? फटाफट से पॉज करो, ट्राई करो, अपने आंसर को एक बार कमेंट बॉक्स में लिख कर वापिस आओ वीडियो पे। क्या कह रहा है देखो, तो एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है। एक स्त्री की आयु अपने पुत्री यानी डॉटर की आयु की तिगुनी है। अगर डॉटर 1 है तो स्त्री कितनी होगी? 3 होगी। उसके बाद आगे 5 वर्ष पूर्व पुत्र, अच्छा ये पुत्री नहीं है, पुत्र है, डॉटर नहीं है सर, मैंने इसको डॉटर बना दिया, ऐसे लिख देता है। ठीक है, हाँ, तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। तो यहाँ पर एक पिता की बात और हो रही है, तो पिता की बात और हो रही है तो इसको अपन थोड़ा ऊपर लिखते हैं। देखो ये तो वाइफ और सन की बात होगी, मतलब स्त्री और सन की बात होगी। एक पिता की बात और हो रही है तो यहाँ पे पिता की बात कर लेंगे। और ये जो रेशियो है ना, ये रेशियो प्रेजेंट का है, और एक वो जो रेशियो हम लिखने वाला है वो 5 साल पहले वाला रेशियो है। तो 5 साल पहले क्या है कि पुत्र पिता का 1/6 है, मतलब अगर पिता को 6 लिखता हूं तो पुत्र कितना आएगा? 1 आएगा। देखो सही है। ठीक है, आगे, यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, ये आपको ज्ञात करना है। सवाल में अपन को दे रखा है कि पिता जो है वो माता से 5 वर्ष बड़ा है, मतलब पिता और माता की एज का डिफरेंस आपको दे रखा है पहले से। तो आपको फाइंड करना है कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। अब इस सवाल को करने के लिए भी खूब सारे तरीके हैं। ठीक है, एक तरीका तो है कि बेसिक एक्स तरीके से कर लो, और एक तरीका है कि ऑप्शन से कर लो। तो हम एक्स वाले तरीके से करते हैं ताकि हर एक स्टूडेंट को आराम से समझ में आ सके, और सवाल में अगर थोड़ी हेरा फेरी भी करे तो हम आसानी से कर सकें। तो देखो, अगर मैं वाइफ की प्रेजेंट एज को 3x लिखता हूं और सन की प्रेजेंट एज को मैं x लिखता हूं, तो फादर की एज कितनी होगी? 3x + 5 होगी, क्योंकि सवाल में साफ साफ लिखा है कि पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है। तो माता को अगर आपने 3x लिखा है तो पिता कितना होगा? 3x + 5 होगा। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व की बात भी हो रही है इस सवाल में, तो ये तो प्रेजेंट एज है। 5 वर्ष पूर्व सन कितना होगा? x - 5 होगा। और फादर कितना होगा? तो 3x + 5 में से 5 घटा लो तो कितना आएगा? 3x आएगा। ये 5 वर्ष पूर्व की बात हो गई, 5 वर्ष पूर्व का रेशियो, और ये किसके बराबर है? ये 1/6 के बराबर है। तो इसको आप लिख लो 1/6 के बराबर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो x मिल जाएगा, और आपको यही तो पूछा है, सन की आयु तो पूछी है, x। आई बात समझ में? तो x से करना इसलिए बता रहा हूं ताकि सवाल इस टाइप का आ जाए और कुछ चेंजेस भी हो जाए, तो कैसा भी सवाल हम कर सकें आसानी से। ठीक है,
बाकी इसमें करने में हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, रेशियो से भी कर सकते हैं, लेकिन इस टाइप के सवालों में स्पेशली क्या है कि रेशियो वाली चीजें दिमाग में क्लिक होने में थोड़ा टाइम ले लेती है। जब एग्जाम में सवाल थोड़ा सा घूम गया तो आप सोचने में ही टाइम लगा दोगे, तो इससे अच्छा तो है कि आप बेसिक तरीके से करके सॉल्व करके आंसर भी निकाल लो, और इतना बड़ा भी नहीं है ये। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले 3 से काट लो, 2 बार में कट गया। ये 2 जब इस तरफ जाएगा तो क्या आएगा 2x, और ये 2 जब इस तरफ आएगा तो कितना आएगा 10। ये x उस तरफ भेज दो तो कितना आ गया x। ये x जब इधर आएगा तो 2x में से x जाएगा तो कितना बचेगा x। ये माइनस का 10 जब उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 10। और एट द एंड हमको x से निकालना था, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 10 ईयर्स। क्लियर? आई होप गाइज सारे के सारे सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं। एक एक सवाल आपने अपने हाथों से भी ट्राई किया है। एज ऑलवेज मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि अगर आपको और सवाल करना है तो आप इंग्लिश वाली आर.एस. अग्रवाल को भी पूरी करें, एक एक चैप्टर को करें, एक एक सवाल को करें। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों आर.एस. अग्रवाल करने के बाद में मैथ से रिलेटेड बेसिक्स आपके तगड़े हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप थोड़ी हाई लेवल की बुक पर भी जाते हो और थोड़े हाई लेवल का एग्जाम भी देते हो तो आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक